शुभमन गिल आज की तारीख में वो खिलाड़ी हो चुका है जो ये जानता है कि बैट से जवाब देना क्या होता है। कप्तानी इंडिया की, वो भी टेस्ट टीम की, कहीं से कहीं तक भी हल्की नहीं होती। इंडिया का प्लेयर होना ही आपके ऊपर इतना प्रेशर ला देता है। कंपटीशन बाहर से इतना होता है, इतने लोग बाहर से दरवाजे पर बैठे होते हैं कि नहीं हम खेलेंगे हम खेलेंगे। उन सब के बीच में से चुनकर आपको कप्तान बनाया जाता है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि नहीं यार हम चाह रहे हैं कि तुम आगे बढ़ो, तुमको हम जगह दे रहे हैं भारतीय कप्तान की, तुम्हारे पास समय है, एज है तुम्हारे पास में, तुम्हारे पास स्किल्स हैं, तुम जा सकते हो आगे। और फिर उसके बाद में तुम्हारी शुरू होती है कहानी जिसमें कि तुम पीछे मुड़ के नहीं देखते। पृथ्वी शॉ के साथ खेलना शुरू किया था शुभमन गिल ने। पृथ्वी शॉ आज कहीं खो चुके हैं और शुभमन गिल जो है झंडे गाड़ रहे हैं। यही कारण है कि चीज़ें बदलती हैं, वक्त लगता है लेकिन चीज़ें आगे बढ़ती हैं। 35 के एवरेज वाला एक खिलाड़ी आखिर कैसे टीम इंडिया का कप्तान बन गया, इस तरह के कुछ सवाल उठाए जा रहे थे, इस तरह की कुछ बातें की जा रही थी। लेकिन बात वही होती है ना कि अल्टीमेटली अगर आप चाह लो कि नहीं यार हम जो हैं मतलब तरीके से ही खेलने के लिए आए हैं, वक्त लगेगा लेकिन टिक के खेलेंगे, तो यहाँ पर वही चीज़ करी है शुभमन गिल ने और उसी तरीके से चीज़ों ने रेसिप्रोकेट करना भी शुरू किया। अगर हम लोग शुभमन गिल के स्टार्ट्स की बात करें इस सीरीज़ में, तो बंदे ने 269 रन जो है हाईएस्ट बनाया था, वो तो हम लोगों ने देखा ही था। मोस्ट रन्स वाली जरा मैं इनकी कहानी निकालूं जिससे कि समझ में आएगा। तो शुभमन गिल ने 5 मैचों की 10 इनिंग्स में इन टोटल 754 रन बनाए और वो गावस्कर साहब का रिकॉर्ड जो है बिल्कुल जरा से ही चूके हैं। 754 रन बनाए जिसमें हाईएस्ट स्कोर रहा है जी 269 का, एवरेज रहा है इस सीरीज़ का बंदे का 75 का, स्ट्राइक रेट रहा है 65 का, 4 शतक मारे हैं, एक भी अर्धशतक नहीं मारा, 85 चौके मारे और 12 छक्के मारे। अगर आपको मैग्नीट्यूड समझना है कि कितना बड़ा स्कोर बना दिया है गिल ने, तो 750 का जो स्कोर है ना, उसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट है ना वो 550 भी नहीं है। सेकंड हाईएस्ट है जो रूट का, जो उसने 537 रन स्कोर किए हैं। उसके बाद केएल राहुल आ जाते हैं 532 के साथ में, देन जडेजा आ जाते हैं 516 के साथ में। तो आप अब समझिए कि कोई बंदा उसके इर्द गिर्द 200 रन बनाने वाला भी कोई नहीं है। शुभमन गिल ने जो एक्चुअली में डोमिनेट किया है ना सीरीज में, उसने डिफाइन किया है कि आने वाले समय में टीम इंडिया कैसे जाने वाली। देखो, किसी भी नए कप्तान के लिए कप्तानी आसान नहीं होती, लेकिन जब आप बैट से जवाब देने लगते हो ना, तो टीम में आपके लिए रिस्पेक्ट अपने आप बढ़ती है। एंड एक बार टीम के प्लेयर्स में आपके लिए रिस्पेक्ट आ गई कि नहीं यार गिल जो है रन बना रहा है, मतलब वो दूसरा मैच जिसमें कि बंदे ने पहली इनिंग में 250 मारे, दूसरी इनिंग में 150 मारे, एक नंबर यार, रिमार्केबल था। मतलब मुझको एक्चुअली में लग रहा था कि यार ये बंदा कुछ अलग ही जाने वाला है इस बार, तो कुछ कम ही रन बनाए बल्कि मेरी उम्मीदों से तो इसने, क्योंकि 2 मैचेस में इस बंदे ने जो रन ठोक दिए थे भाई, मतलब पेल के, समझ में ही नहीं आ रहा था क्या करने वाला है। 500 550 रन 2 मैचेस में ठोक दिए, 3 मैचेस बचे हुए हैं। हाँ, उसके बाद थोड़ी सिचुएशन टफ हो गई, सब हो गया, बट स्टिल यार गिल ने मतलब धूम मचा दी थी। और क्या तो खेला है ये बंदा, मज़ा आ गया। मतलब हर तरीके से इस बंदे ने बताया है कि यार मैं इस जगह को बिलोंग करता हूँ और मैं अगर यहाँ पर आया हूँ तो मैं लंबा खेलने वाला हूँ। शुभमन गिल ने इंडिया को लीड करने का जो जिम्मा लिया है, उसमें सबसे अच्छी चीज़ बस ये है कि बंदा कप्तानी के समय पर ना प्रेशर नहीं ले रहा है। वरना हमने देखा है प्लेयर जो होते हैं ना सर नोच लेते हैं अपना कि यार क्या है, क्या करें, कैसे करें। और उससे भी बड़ी बात, जब बंदा बैटिंग करने आ रहा है तो वो एक कप्तान के तौर पर नहीं खेल रहा है। जैसे कप्तान के तौर पर जब एक बंदा खेलता है तो वो काफ़ी डिफेंसिव हो जाता है, काफ़ी हद तक डिफेंसिव हो जाता है, लेकिन यहाँ पर कोई डिफेंसिव वाला फंडा नहीं है। यहाँ पर तो ये बंदा खेल रहा है और बोल रहा है कि भाई मैं तो अभी और खेलूँगा। वही चीज़ हम लोगों को यहाँ देखने को मिल रही है। तो अब सिचुएशन यहाँ पर ऐसी है कि अगर टीम इंडिया इसी तरीके से खेलती जाती है आगे तक, तो शुभमन गिल के सामने बहुत सारे मौके ऐसे आएंगे जहाँ पर कि वो अपने नाम की लेगेसी को आगे लेकर जा सकते हैं। एक तरफ जो उनके ऊपर डाउट्स उठ रहे थे कि 35 के एवरेज वाला लड़का आखिर क्या करेगा, तो बंदे ने एक सीरीज़ में ही पूरा कायनात को पलट के रख दिया, ऐसा लग रहा है खुद के लिए। शुभमन गिल का अगर मैं बैटिंग रिकॉर्ड आपको बताऊं जो अब हो चुका है टेस्ट में, तो 37 टेस्ट मैचेस में बंदे का एवरेज 41.3 का हो चुका है। मतलब एक सीरीज़ में बंदे ने 6.5-7 का एवरेज जो है अपना बढ़ा लिया है, जिसमें से कि अब इनकी 7 हाफ सेंचुरी और 9 शतक हो चुके हैं। एंड ऑब्वियस सी बात है, उसके बाद तो फिर सारी ही चीज़ें ऊपर की तरफ जाती हैं। तो शुभमन गिल ने एक्चुअली में यहाँ पर सिर्फ टीम को आगे नहीं लेकर गए बल्कि अपने पूरे स्टैट्स को भी यहाँ पर उठा के पटक दिया। और अब आने वाली जनरेशन के ऊपर कहीं ना कहीं दांव खेला जा सकता है। ये कप्तान जो है ये लंबे समय तक रहेगा, ये एक बात तय हो चुकी है। ऑब्वियस सी बात है अप्स एंड डाउन्स आएंगे, इस बारे में कोई डिनायल नहीं है कि अप्स एंड डाउन्स नहीं आएंगे, अप्स एंड डाउन्स आएंगे। बट चीज़ ये है कि जब आपके पास एक स्किल सेट होता है ना आगे बढ़ने का, तब आप चीज़ों को उस हिसाब से टैकल कर सकते हो। और शुभमन गिल में वो सारे स्किल्स दिख रहे हैं
कि ये बंदा अब आगे जा सकता है। हाँ, तो देखना ये होगा कि अगले आने वाले कुछ एक सीरीज़ में, जब ये ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, जब ये साउथ अफ्रीका जाएंगे, जब ये न्यूजीलैंड जाएंगे, तब कैसे क्या परफॉर्म करते हैं। बट हाल फिलहाल के लिए तो ऐसा लग रहा है कि भाई टीम इंडिया बहुत ही सेफ हैंड्स में है। हाँ, गंभीर के बारे में ज़रूर बात की जा सकती है, भैया वहाँ क्या होना है। बाकी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या कुछ कहना है। बहुत शानदार मैच रहा है और टीम इंडिया ने बहुत तगड़ी जीत दर्ज करी है। कमेंट करके बताइए आप लोगों का क्या कहना है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।